Okay, class 4th, good morning. Today I am going to teach you again this from your EBS book, lesson 4, Fun and Fights at Play. ठीक है, Fun and Fights at Play. मज़ा और लड़ाई खेल के मैदान में, ठीक है। किस प्रकार से मज़ा आता है, किस प्रकार से हम खेल खेलते हैं, इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप जानते हो खेल आप क्यों खेलते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, इफ आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम आवर ब्रेन गेट्स टायर्ड, हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। बहुत लंबे समय तक कोई भी काम करते हैं हमारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। जब हम काफ़ी समय तक पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन थक जाता है एंड स्टार्ट्स गेटिंग डल, और वो डल होने लगता है एंड वांट टू ब्रेक, और वो ब्रेक चाहता है, ठीक है। तो जब एक ही काम आप लंबे समय तक करते हो तो ब्रेन डल होता है, होने लगता है, और वो चाहता है ब्रेक। तो इस ब्रेक के लिए वी नीड सम फन एंड एंजॉयमेंट टू फील फ्रेश अगेन, इसलिए पुनः ताज़ा अपने आप को करें, ताज़ा महसूस करें, उसके लिए कुछ तो फन और एंजॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। फन और एंजॉयमेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन, इसी को क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। फन एंड एंजॉयमेंट को क्या कहते हैं हम, रिक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। ओके, रिक्रिएशन है रिलैक्सेशन, दो वर्ड यहाँ पर नए आ रहे हैं, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज व्हिच कीप्स आवर माइंड हेल्दी, ठीक है। हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए दो काम होना चाहिए, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के कार्य, जैसे खेल कूद भी है, और मज़ा करना, एंजॉयमेंट करना, आनंद बनाना, ये रिक्रिएशन में आता है। रिलैक्सेशन मतलब आराम करना, ठीक है। आराम करने से भी ब्रेन को हमारा हेल्दी रहता है, ब्रेन रिफ्रेश होता है। पीपल चूज टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम, लोग अपने लेजर टाइम में, लेजर टाइम क्या होता है, जो खाली समय होता है उसको क्या कहते हैं आप, फ्री टाइम को क्या कहते हैं, लेजर टाइम, ठीक है। तो लेजर टाइम में लोग क्या करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, फॉर फन एंड प्लेजर, ठीक है। फन एंड प्लेजर के लिए हम एक्सरसाइज भी करते हैं या खेल भी खेलते हैं, इसी को हम रिक्रिएशन कहते हैं। Walking, swimming, or playing sport and games helps to refresh as well as keep our bodies fit. जब हम वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं तो हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है, और हमारा शरीर फिट हो जाता है, ठीक है। ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर जो देखें तो दो प्रकार की होंगी, एक होता है इंडोर गेम और दूसरा है आउटडोर गेम, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं। तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, या तो इंडोर गेम खेलते हैं या हम आउटडोर गेम खेलते हैं। तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते, वी कैन कैटेगराइज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इनटू टू कैटेगरी, इंडोर एंड आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, outdoor games such as football, basketball, swimming, fishing, going for picnic, etc. not only relax the mind but are also good for the body, ये केवल हमारे माइंड को रिलैक्स ही नहीं करते हैं बल्कि गुड फॉर बॉडी भी होते हैं, बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। अब यहाँ देखिए, चिल्ड्रन रीडिंग बुक की एक्टिविटी है, चिल्ड्रन डांसिंग एंड स्विमिंग, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। So these sports need okay now okay, तो किसी किसी के लिए जो है, कुछ के लिए तो बहुत ही जो गेम होते जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट मतलब सामान की ज़रूरत होती है, एंड ए ग्राउंड ऑफ पार्क फॉर प्लेइंग, या ग्राउंड या पार्क की ज़रूरत होती है खेलने के लिए। वी शुड नॉट प्ले दिस गेम्स इन स्ट्रीट, इन खेलों को हमें गलियों में नहीं खेलना चाहिए। कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, या तो हमें कहाँ खेलना चाहिए, पार्क में, ठीक है।
तो स्पोर्ट्स ज़्यादातर कहाँ खेले जाते हैं, प्लेग्राउंड में या पार्क में। लेकिन और एक्टिविटीज़ सो इंडोर गेम्स कहाँ खेले जाते हैं, वो घर के अंदर आप खेल सकते हैं। ठीक है, ओके। इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है? तो इंडोर एक्टिविटीज़ में गेम्स प्ले एट होम, ठीक है, इन द नेबरहुड, पड़ोस में किसी के घर में आप खेलते हैं या अपने घर में खेलते हैं तो उसको इंडोर प्ले कहते हैं। ठीक है, इंडोर एक्टिविटीज़ में क्या आता है, रीडिंग भी आता है, एक साथ मिलकर के आप पढ़ रहे हो, राइटिंग भी आता है, डांसिंग भी आता है, और लिसनिंग टू म्यूज़िक भी है, प्लेइंग द गेम भी है, चेस भी है, लूडो है, और चाइनीज चक्कर है, कैरम है, ठीक है, कार्ड्स हैं। ये सब हम कहाँ खेलते हैं, इंडोर गेम है। वी प्ले विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, हम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खेलते हैं। गेम्स नॉट ओनली रिलैक्स बट आल्सो शार्पन आवर माइंड, गेम्स हमें रिलैक्स भी नहीं, केवल रिलैक्स ही नहीं करते हैं बल्कि हमारे माइंड को शार्प करते हैं, तेज बनाते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये हैं। Outdoor activities include sports and games like cricket, basketball, football, volleyball, बैडमिंटन एंड स्विमिंग, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े खेल, इसके लिए हमें क्या चाहिए, पार्क चाहिए या फील्ड चाहिए। ठीक है, और सम गेम्स जैसे खो खो है, कबड्डी है, हाफ कोच है, जंप है, डू नॉट नीड इक्विपमेंट, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो खाली दौड़ के खेले जाते हैं। और लेकिन हॉकी के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, बास्केटबॉल के लिए इक्विपमेंट चाहिए, क्रिकेट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, फुटबॉल के लिए इक्विपमेंट चाहिए, वॉलीबॉल के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत सामान चाहिए खेलने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ खेल जो आउटडोर में आते हैं लेकिन उनके लिए कोई सामान की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नाउ इन स्कूल, आपने स्कूल में देखा होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, पेट होता है, टीचर्स रूल्स ऑफ वेरियस गेम्स, बहुत सारे खेलों के नियम सिखाता है। एट द टाइम ऑफ प्लेइंग जनरल रूल्स आर इन द अकॉर्डेंस विद द गेम being played and also decided by the two teams playing in it, और कुछ सामान्य नियम होते हैं और खेल के अनुसार, और उससे हर खिलाड़ी को पालन करना होता है। प्लेइंग गेम्स टीचर्स अबाउट, जब हम खेल खेलते हैं तो खेल के साथ साथ हम कुछ सीखते भी हैं। उसमें क्या क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड टीम वर्क। ठीक है, इतनी चीज़ें हम खेल में सीखते हैं। डिसिप्लिन सीखते हैं, अनुशासन है, नियम नहीं तोड़ना, विधिवत नियम के अनुसार आप खेलते हैं। टॉलरेट करते हैं, टॉलरेंस होते हैं, आपके अंदर उदार नीति आती है, मतलब चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। ठीक है, और दूसरे के प्रति आप दूसरे का आदर करते हैं, उसी को टॉलरेंस कहते हैं। आप कठोर नहीं रहते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है, और कोई कमज़ोर खिलाड़ी है फिर भी आप उसके साथ खेलते हैं, मजबूत है उसको साथ में, लेकिन कई मजबूत और कमज़ोर खिलाड़ी सब मिल कर के टीम बनाते हैं। कोई कमज़ोर है तो किसी एरिया में, कोई मजबूत है तो किसी एरिया में, हर एरिया में हर कोई मजबूत नहीं होता है। किसी को बॉलिंग अच्छी आती है तो किसी को बैटिंग, किसी को फील्डिंग अच्छी लगती है। तो हर एक के लिए जो है हम आदर का जो भाव रखते हैं उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी सीखते हैं। ठीक है, यदि रेफरी ने बोल दिया आउट तो आउट। ठीक है, फेयरनेस भी सीखते हैं, किसी के साथ पक्षपात ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं फेयरनेस। भाई आप तो सबके सामने खेल रहे थे, हारना जीतना क्या है, ये तो खेल का पार्ट है और उसे आप स्वीकार करते हैं। और बहुत फेयरनेस देखते हैं कि हाँ, जिसने परिश्रम किया, जिसने जीता, उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए। टीम वर्क सीखते हैं आप कि आप हराने के लिए किसी को हम एक साथ मिल कर के काम करते हैं। इस प्रकार से टीम वर्क, टीम स्पिरिट भी आपके अंदर आती। तो गेम से हमें डिसिप्लिन, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, फेयरनेस और टीम वर्क का एहसास होता है। ठीक है, समटाइम प्लेयर्स वी
स्टार्ट आर्गुइंग विद ईच अदर, कभी कभी खिलाड़ी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वाद विवाद करने। दे आर प्लेइंग और व्हेन दे फील समबडी है चीटेड, जब वो महसूस करते हैं किसी ने उन्हें चीट किया है, या ब्रोकन द रूल्स ऑफ गेम, या कानून तोड़ा है, खेल के नियम को तोड़ा है। टू अवॉइड डिस्प्यूट, ऐसे मामलों से बचने के लिए। अवॉइड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब ऐसे मामले जो झगड़े वाले मामले होते हैं उसको डिस्प्यूट कहते हैं। झगड़े से बचने के लिए रेफरी वॉचेस, रेफरी देखता रहता है द गेम्स एंड गिव्स द डिसीजन ऑन ब्रेकिंग द रूल्स, जब रूल्स तोड़ता है कोई तो रेफरी उस पर निर्णय देता है, ठीक है। इट में वार्न और पेनलाइज द प्लेयर, ठीक है, या तो वो वार्न करेगा या तो पेनलाइज करेगा। पेनलाइज मतलब उसको दंडित करेगा, ठीक है। कौन करेगा? ये रेफरी करता है, ठीक है। और उसके टीम फॉर नॉट शोइंग स्पोर्ट मैन स्पिरिट ऑफ ब्रेकिंग द रूल, डिसीजन ऑफ द रेफरी इज फाइनल, ठीक है। जब कोई स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ नहीं खेलता है तो ये रेफरी डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना है, उसको दंडित करना है या खेल से बाहर निकालना है। कम्पिटिटिव गेम्स आर प्लेड अंडर द सुपरविजन ऑफ रेफरी, रेफरी के सुपरविजन में ही कम्पिटिटिव गेम खेले जाते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, चोट लगने का भी डर रहता है। एंड इफ सम ऑफ दीज गेम्स आर नॉट प्लेड प्रॉपरली, ये कुछ गेम को सावधानी से न खेलें तो उसमें चोट लगने का भी डर रहता है, इसीलिए रेफरी का होना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, यहाँ देखिए ये रेफरी का काम करता है, जहाँ सीटी मुंह में लगता है, और जैसे कबड्डी आप खेल रहे हैं रेफरी निर्णायक भूमिका अदा करता है। और आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में अंपायर होता है, ये रेफरी का ही ऑलमोस्ट काम करता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब ये खेल खेलते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए अबाइड बाय रूल्स ऑफ द गेम, हमें अबाइड करना चाहिए, तो जो रूल्स ऑफ द गेम है उससे अबाइड करें। अबाइड मतलब जुड़े रहना चाहिए, ठीक है, यानी कानून नियमों को हमें मानना चाहिए। अबाइड बाय रूल्स, नियमों को मानिए। प्ले ड्यूरिंग टाइम मेंट फॉर प्ले, जो समय खेलने के लिए उसी समय खेलिए। गेट बैक होम फ्रॉम प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से घर आइए बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले ही आप घर आ जाइए, ठीक है। बाय द टाइम गिवन बाय योर पेरेंट्स टू कम बैक, जो पेरेंट्स आपको समय देते हैं इतने समय आपको वापस आना तो आना है। डोंट नेग्लेक्ट योर होमवर्क, वर्क फॉर प्ले, खेलने के लिए अपना काम नेग्लेक्ट मत करिए, होमवर्क नेग्लेक्ट मत करिए। समटाइम पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू प्ले विद सम स्पेसिफिक पर्सन, कभी कभी कुछ पेरेंट्स जो है किसी विशेष व्यक्ति के साथ खेलने से मना करते हैं। टाइम्स हैव चेंज, क्योंकि समय बदला है। वी शुड ट्रीट ऑल इक्वली इन द अकॉर्डेंस ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम अप्रिशिएबल टू ऑल क्वालिटी, समय में परिवर्तन हुआ इसलिए हमें हर एक को बहुत सम्मान के साथ और समान दृष्टि से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप सबको किसके अनुसार खेलना पड़ता है? रूल्स के अनुसार, अकॉर्डेंस टू द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है। इसलिए अब ये बात नहीं किसके साथ खेलें किसके साथ ना खेलें, किसी के साथ भी खेल सकते हैं यदि वहाँ पर टीम स्पिरिट है, यदि वहाँ पर स्पोर्टमैन स्पिरिट है तो उसके साथ खेल सकते हैं। प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स अस टू मेक न्यू फ्रेंड, जब हम एक साथ मिलकर खेलते हैं तो नए दोस्त बनते हैं। वी डेवलप स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है, हम स्पिरिट ऑफ शेयरिंग और केयरिंग डेवलप करते हैं। हमारे अंदर शेयर करने की और केयर करने की आत्मा भी आती है, हम बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे की चिंता भी करते हैं। इसी को कहते हैं टीम स्पिरिट, ठीक है। टीम स्पिरिट में दो चीज़ें क्या क्या आती हैं? स्पिरिट ऑफ केयर, शेयरिंग एंड केयरिंग इज ए टीम स्पिरिट, ठीक है। Finally, no matter which recreational activity you pick up,
आप अंत में कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आप पिकअप करिए, मेक श्योर दैट यू एंजॉय इट, और इसमें निश्चित करिए कि आपको इसमें मज़ा आए विद योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ। रिक्रिएशन इज़ ऑल अबाउट एंजॉइंग द एक्टिविटीज़। रिक्रिएशन सब मात्र केवल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए है। क्रिएटिंग मेमोरीज, याददाश्त बनाए रखने के लिए है, मतलब कि हमने वो याद करने के लिए होता है, याददाश्त नहीं बल्कि याद करने के लिए कि हाँ हमने फला के साथ फला जगह खेला था, कितना अच्छा लगा था। ये सारी चीज़ें जो है स्वीट मेमोरी हमारे से बनती है, ठीक है। और जब हम कभी इनको याद करते हैं वो स्माइल अबाउट, हम इसके बारे में मुस्कुराते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। हु टीचर्स द रूल्स ऑफ द गेम इन द स्कूल? रूल्स ऑफ द गेम कौन सिखाता? पेट, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। ओके, प्लेइंग हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा वी नीड, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए हमको क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए? आपको चाहिए स्पोर्ट इक्विपमेंट। गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, स्टैपू एक्सेट्रा डू नॉट नीड स्पोर्ट इक्विपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। प्लेयर्स की तो ज़रूरत होती, रूल्स की भी ज़रूरत होती, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। देन है गिल्ली डंडा, ठीक है। इज़ा गिल्ली डंडा क्या है? नेशनल गेम है या ट्रेडिशनल गेम है या इंटरनेशनल गेम है? ये ट्रेडिशनल गेम है, ठीक है। ये हमारा पारंपरिक गेम है गिल्ली डंडा, गांव में खेलते हैं, ठीक है। गांव शहर सब जगह खेलते हैं। when we play a harsh game, जब हम कठोर खेल खेलते हैं, we get victory, defeat और injure, तो हम इंज्यूर हो सकते हैं, ठीक है। fill in the blank, dash and dash are two means of recreation, ठीक है। तो इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंडोर, यहाँ लिखेंगे आउटडोर। गेम्स आर टू means ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। डैश एंड डैश आर टू इंडोर गेम, कोई दो इंडोर गेम आप लिख डालिए, ठीक है, जो घर के अंदर खेलने से लूडो लिख डालिए। और क्या है? स्नैक और लेडर को खेलते हैं तो स्नैक और लेडर लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर शुड हैव, जो एक साथ खेलते हैं उनके पास क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट, यहाँ पर लिखेंगे टीम स्पिरिट। वी प्ले इन द पार्क बिकॉज देयर इज एनफ स्पेस टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ स्पेस लिख देंगे। डैश एंड डैश आर टू आउटडोर गेम, कोई दो आउटडोर गेम, क्रिकेट लिख दो, फुटबॉल लिख दो, ठीक है। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर टू आउटडोर गेम्स, ठीक है। अब वाई डू वी नीड रिक्रिएशन? रिक्रिएशन की हमें क्यों जरूरत है? तो आपको यहाँ बता दिए थे, रिक्रिएशन हैव्स टू रिफ्रेश आवर माइंड, ठीक है। वी नीड फन एंड एंजॉयमेंट टू रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी व्हिच कीप्स आवर माइंड हेल्दी, यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम? इंडोर और आउटडोर गेम में डिफरेंस क्या है? द गेम वी प्ले इन होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, ठीक है। ये है गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स एंड दोज प्लेड आउटसाइड होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ये आंसर पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का, ठीक है। ये आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर का आंसर ये पूरा, यही लाइन पूरी यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा, ओके।
तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट 2 गेम्स यू प्ले बोथ एट स्कूल एंड होम। कोई 2 गेम आप बताइए जो आप घर में भी खेलते हो और स्कूल में भी खेलते हो, तो ये आप अपनी चॉइस कर दीजिए, ठीक। कोई 2 गेम, ठीक है। देन स्पोर्ट स्पिरिट क्या होती है, अभी आपको मैं बताया था थोड़ी समय पहले, स्पोर्ट स्पिरिट जिसमें एक दूसरे केयर एंड शेयर होता है। स्पोर्ट स्पिरिट में क्या होता है, केयरिंग एंड शेयरिंग होता है, उसको कहते हैं स्पोर्ट स्पिरिट, ठीक है। ये टीम स्पिरिट, ठीक है, ये है स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है। स्पिरिट ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, इसको कहते हैं स्पोर्ट स्पिरिट, ठीक है। तो ये लिख देना आप। और अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेफरी और द अंपायर इन द गेम। रेफरी का या अंपायर का रोल क्या होता है, दे गिव्स डिसीजन, ठीक है। तो द रोल ऑफ रेफरी इज टू वार्न और पेनलाइज, ठीक है। वार्न और पेनलाइज ए प्लेयर और ए टीम फॉर नॉट शोइंग स्पोर्ट स्पिरिट और ब्रेकिंग द रूल्स, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ आगे रेफरी लिख देना, रेफरी वार्न्स और पेनलाइज अ प्लेयर और डैश टीम फॉर नॉट शोइंग स्पोर्टमैन स्पिरिट और ब्रेकिंग द